मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते ही जाएं। सो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 24 सितंबर और दिन है मंगलवार का, और आज है महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी के दिन मतलब मेरा व्रत रहता है, और भी लोग जो हैं सभी रहते होंगे, लेकिन मैं भी रहती हूँ महालक्ष्मी का व्रत। तो बस सुबह हो चुकी थी और सुबह के बज चुके थे 6, तो मैंने आंगन में झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और यहाँ पर जो बाल्टा बाल्टी वगैरह आप देख रहे हैं, बस इन्हीं को जग वगैरह जो है इन्हें बढ़िया से ही मांज लेंगे, क्योंकि आदतें ही जो हमारे घर को साफ़ सुरक्षित अच्छा रखती हैं। और तो साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो जो भी बर्तन रहते हैं ना, ड्रम वगैरह, तो मेरा ना 1 से 2 दिन में ड्रम मांझ ही लेती हूँ। और इसके अंदर बाल्टा बाल्टी थी तो इन्हें भी मांझ लिया है मैंने। और साथ ही में ना आंगन में झाड़ू लगाई थी, तो गिर रहा था पानी दोस्तों, तो रेत वगैरह हो जाती है, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है आंगन। तो बस मैंने आंगन में ना सटक जितनी जहाँ तक पूज रही थी उसका पानी, तो मैंने यहाँ तक बढ़िया से साफ़ कर दिया है आंगन भी, क्योंकि ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे गंदा भी। और पानी जब गिरा था ना, तो इस साइड में जो ना रेत टाइप की जो रहती है छप जाती है, वो छूटती नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर ना पानी जो सटक है यहाँ पर चला दी, जिससे कि यहाँ की जो भी रेत वगैरह साइड की है तो वो सब कुछ ना बढ़िया से ही साफ़ हो जाती है। तो अच्छा लगता है आंगन में साफ़ सुथरा रखना। इसके बाद ही दोस्तों फिर ना मैंने ना यहाँ नहा धो लिया था, और जो भी काम था झाड़ू पोछा का तो सब कुछ मतलब क्लियर कर लिया था, क्लीन कर लिया था, क्योंकि आज है व्रत, तो जल्दी ना नहाना धोना जल्दी ही कर लिया है। तो बस जो भी कपड़े थे ना दोस्तों धुलने वाले, सो सारे कपड़े जो भी हैं बच्चों के और मेरे, तो ये सब कुछ मैंने ना धुल लिए हैं और यहीं पर बगरा दूँगी। और है तो मैंने ना आज हेयर भी वॉश किए हैं, क्योंकि मंगलवार ज़रूर था, लेकिन ना उसके साथ ही महालक्ष्मी का व्रत था, तो मैंने ना सिर धुल लिया है। और ना कल रहेगा बुधवार, तो मुझे बुधवार के दिन भी धुलना रहता है, तो लेकिन फिर भी मैंने आज ही धुल लिया था सिर मंगलवार के दिन। और इसके बाद ही मैं कर लूँगी पूजा। तो बस यहाँ पर ना सूर्य भगवान को मैंने जल चढ़ाया, और साथ ही कर रही हूँ यहाँ भोलेनाथ की पूजा, और तुलसी मैया में भी जल चढ़ा दिया था दोस्तों। तो चैनल पर जो भी दोस्त मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो यहाँ ना आज हवन वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, पूजा सारी हो चुकी है मेरी भगवान की। तो आप भी कर लीजिए दोस्तों दर्शन, और भोलेनाथ का ले लीजिए आशीर्वाद। और ये हमारी तुलसी मैया, यहाँ भी मैंने पूजा कर ली है। सो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है, आपने देखा ही हमारी भोलेनाथ की, और अंदर भी मैंने जो हमारे यहाँ देवालय है और जो अंदर मंदिर है वहाँ की पूजा कर ली है। और अब चलते हैं चाय गरम करने, क्योंकि चाय बन चुकी है हमारी, हस्बैंड जी को दे दी थी मैंने। तो बने रहिएगा ब्लॉग में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना चाय जो मेरी है बन गई थी, तो बस यहाँ पर बस मैं ही रह गई थी पीने के लिए चाय। तो आइए दोस्तों, आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा लग रही है इस समय, ये मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और चाय ना थोड़ी सी 1 कप से ज़्यादा थी, तो मैंने ना गिलास में ही छान ली थी कि अलग अलग कपों में क्यों रखूँ, तो इस गिलास में ही ले गई थी मैं। और ना पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि ना जब तक पूजा नहीं करते हैं तो पानी वगैरह कुछ भी नहीं, तो बस थोड़ा सा ही मैं लेकर आई हूँ पानी, क्योंकि ज़ोरों से लगी थी प्यास। और है तो चाय मैंने गर्म ही कर ली थी, तो मैंने चाय भी ले आई थी, और साथ ही मैं पानी भी अपने लिए। तो पहले ना ज़्यादा नहीं लाई हूँ, 1 ही गिलास का पानी ली हूँ, लेकिन मैं जग ही में मेरी आदत है पीने की, तो बस मैं जग में ही लेकर आ गई थी पानी। और साथ ही यहीं पी लूँगी थोड़ी रुक कर ही चाय। 5-10 मिनट बैठी थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो बस पंखा चालू करके थोड़ी देर बैठी थी। और बाल जो है फिर मैंने बांध लिए हैं, और फिर यहीं पी लूँगी बैठकर चाय। 10 से 15 मिनट का समय मुझे लग गया था, क्योंकि मैं सुबह से ही ना एकदम बिना रुके थके एकदम काम में लगी हुई थी, कि कितने जल्दी हमारे घर के काम हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
और बस यहीं पर ले आई थी मैं थोड़ी देर के बाद। दाल जो है इसमें देख रही थी कुछ कचड़ा वगैरह तो रहता नहीं, लेकिन फिर भी हम फटक लेते हैं। तो गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर ही आ गई थी लेकर। और एक तो लाइट ज़्यादा गोल होती है हमारे यहाँ, तो लाइट भी गोल थी तो मैं बाहर ही ले आई थी दाल को। और फिर लाइट आ गई तो यहाँ पर मैंने लगा दी है दाल पकने के लिए। तो दोस्तों मैं ना सिर्फ आज ना दाल चावल ही बनाऊंगी, और क्योंकि ना चटनी रखी हुई हमारी धनिया की, तो मैं दाल चावल और चटनी और चूड़ा वगैरह रखा ही है घर में, इसलिए मैं अभी सुबह के समय दाल चावल बस ही बनाऊंगी। और यहाँ खाना वगैरह ना सभी का हो गया था, तो बस मैं यहाँ पर बनाऊंगी सुरहा, क्योंकि ना दोपहर के जो हैं 2 बजने लगे थे दोस्तों, तो सारा काम मेरा जो है सुबह का हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं बनाऊंगी, यहाँ पर सुरहा की तैयारी करी। तो मैंने आटा निकाला है, और ये जो कटोरी देख रहे हैं ना, तो ये एक कटोरी भर के ही मैंने इसमें ना तेल डाला, जिससे ना अच्छे मौन यदि अच्छा रहता है ना तो सुरहा जो है बहुत ही अच्छे बनते हैं खुसखुसे। और तो स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल लिया है। और ये जो गुड़ रखा है तो मैंने इसे ना मतलब कि फोड़ लिया था और इसे छान कर इसमें डोंगे में निकाल लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके ना हम आटा जो है गूँथ लेंगे। तो ना ज़्यादा कड़ा करते हैं इसका आटा और ना ही ज़्यादा गीला, नॉर्मल ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आटा गूँथ लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती, बहुत तेज़ गर्मी है। पसीना में तरबतर हो चुकी थी मैं, ये सभी काम करते करते पसीना में बिल्कुल नहा गई थी, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो यहाँ पर ये सुरहा का आटा लगाकर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है। और थोड़ा सा तेल ना ये जो बनती हैं इसमें बतिया बनाई जाती हैं, और माता रानी के लिए जो पहनाने के लिए गड़ा वगैरह रहता है ना, तो बस यही बनाई। तो बस थोड़ा सा ही, क्योंकि ना ये कोई खाता भी नहीं हमारे यहाँ पर बतिया वगैरह, तो मैं नहीं बनाई थी, थोड़े से ही बेसन की। और फिर आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, तो बस कूलर के यहाँ आके बैठ गई थी। और यहीं बनाऊंगी मैं जो भी पूजा का सामान है, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पर मैंने ये जो आप देख रहे हैं गोल, तो ये ना माता रानी को पहनाया जाता है वहाँ हाथी में, तो बस यही बनाया है मैंने। और थोड़ी सी ही बतिया बनाई थी, और साथ ही ये जो पहले ना खुरमा जो रहते हैं ना, बस खुरमा बनाए हैं। और इसके बाद में जो सुरहा रहते हैं दोस्तों, तो ये बनाए जाते हैं, पूजा में लगते हैं। तो ये सभी मैं बढ़िया बैठ के आराम से ही बनाई थी। और है तो अठमाई भी बनाते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो पहले ना अठमाई बना लूँगी, नहीं तो फिर ना ये सुरहा बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इसका रवा वगैरह झड़ता है, तो अठमाई अच्छी नहीं दिखती, उसमें ना इनका कुछ ये छप जाता है सुरहों का जो। तो पहले ही मैंने अठमाई सेक ली है, और इसके बाद ही मैं सुरहा और जो है ये सभी चीज़ें मैं सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और ये सभी काम मैंने कर लिए हैं, सेंक लिए थे। और इसके बाद ही मैं बना लूँगी यहाँ पर चाय, क्योंकि ना 4:30 बज चुके थे, तो बस चाय का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने चाय। तो बस चाय यहाँ पर हम छान लेंगे दोस्तों, क्योंकि चाय वगैरह पी लें। और दीदी आई थी अभी, तो सामने जता गई थी कि पूजा हमारे यहाँ घर के सामने ही जो घर है, तो वहीं होती है पूजा सामने ही, तो बस वहीं जाना होगा हमारा। तो पहले ना यहाँ चाय छान ली हमने, तो चाय वगैरह हम पी लेते हैं। तो आइए दोस्तों आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। तो पहले हस्बैंड जी की दे आई थी मैं चाय, और फिर हमने भी पी है। और दोस्तों चाय पी है, और हमारे यहाँ की लाइट जो है गोल हो गई है, क्योंकि ना पानी झिमझिमाने लगा है। और है तो ना लाइट है तो गोल हो गई थी, तो मैं यहाँ बाहर पर्ची में आ गई थी। और जो मैंने पैंट पहना था ना पैजामा, तो वो मैंने उतार दिया है सलवार। तो मैंने ना पेटीकोट पहन ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने महावर लगा लिया है, देखिए दोस्तों, क्योंकि ना बाहर ही मुझे लगाना पड़ा, लाइट गोल है हमारे यहाँ। और नाखून पॉलिश जो है, तो बस मैं भी यहीं पर लगा रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, दीदी ने तो बोला था 6 बजे पूजा में जाना है, लेकिन ना हमारे यहाँ के पंडित जी जो हैं तो वो बिल्कुल 5:30 बजे ही आ गए हैं पूजा के लिए। और तो मैं जो इतना तैयार नहीं हो पा रही थी, तो और लाइट भी गोल थी, तो मैंने यहीं बाहर ही लेकर आई हूँ। तो मैं बता रही हूँ आपको, ये वाली साड़ी पहनूंगी, रेड और ग्रीन कलर का ब्लाउज है इसके साथ ही, और ये चूड़ियाँ वगैरह है, बस यही कुछ पहनूंगी। और ना मैं ना यहाँ पर जब अंधेरे में ही मैं ऐसे ही कंघी कर ली हूँ, सिंपल सी, जैसी मैं डेली करती। सोचा तो कुछ और था, लेकिन आज हमारे यहाँ की लाइट ही नहीं है, तो अंधेरे में ही मैंने साड़ी पहनी। और है तो बस मोबाइल की जो टार्च रहती है ना, इसी से ही मैंने कंघी वगैरह की है, और हल्की सी जो थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगाई है, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। सोचा तो बहुत कुछ था तैयार होने के लिए। तो हस्बैंड जी कह रहे आज तैयार क्यों नहीं हुई अच्छे से, तो मैंने कहा लाइट ही नहीं थी और पंडित जी आ गए हैं तो जा रही हूँ मैं। तो ये फ्रेंड्स, मैंने अपनी थाली जो पहले ही लगा के रख ली थी जब लाइट थी उसी समय, और लाइट गोल ही का जो ब्लॉग है ये, तो इसमें मैं ना केला वगैरह रखना भूल गई थी, तो फिर अन्य से मंगाए थे मैंने जब दीदी के यहाँ चली गई थी पूजा में। मैं उधर ही नहीं छूई, कपड़े नहीं चेंज करती। तो यहाँ होने लगी थी हमारे यहाँ की पूजा, और पानी भी झिमझिमा ही रहा है, टप टप टपकने लगा। लेकिन पूजा जो है समय से ही हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर ये दीदी, पंडिताइन दीदी बैठी हुई हैं, पंडित जी भी आ गए थे। बस हम लोग 4 ही लोग हैं, और जी दीदी हैं जो उन्हें पूजा करनी नहीं है, तो दीदी साइड में ही बैठी हुई हैं। सतयुग के प्रारंभ से जब दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तो यही प्रश्न इंद्र ने नारद से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने स्वाहा, स्वाहा, एक और बस हमने यहाँ कर लिया है हवन। और इसके बाद में जो 16 गेहूं के दाने रहते हैं, तो बस पंडित जी वही बोल रहे हैं कि जो तो हमें 16 बार जो गेहूं के दाने रहते हैं तो कहानी बोलते हैं, 16 बोल की एक कहानी। तो बस, और इसके बाद ही हम कर लेंगे आरती। आरती हो गई थी, बस इसके बाद ही ना पंडित जी ने जाने लगे थे। तो यहाँ पंडित जी को जो भी दान दक्षिणा दी जाती है, तो बस मैं यही दे रही हूँ। तो गेहूँ और है तो जो पैसे वगैरह रहते हैं, और जो सोरा हम बनाते हैं, बस यही सब देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने पंडित जी को दिया प्रसाद, और है तो पैसे वगैरह और अन्न दान किया जाता है वो मैंने दिया। और साथ ही पंडित जी ने लगाया टीका, और है तो जो रक्षा सूत्र में जो 16 गांठ बांधी जाती है हाथ में बांधने के लिए, तो बस यही बंधवाया मैंने पंडित जी से। सो फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों चलिए, हमने यहाँ कर ली है पूजा, और अब यहाँ पर दीदी लोग भी पंडित जी से आशीर्वाद लेंगी, और है तो साथ ही में दान दक्षिणा जो दी जाती है वो दी है दीदी ने भी। और यहाँ अब हम ले लेते हैं सुहाग दोस्तों, माता रानी का और गौर गणेश माता जी का। और इसके बाद ही दोस्तों मैंने यहाँ की पूजा जो हमारी संपन्न हो गई थी, और अब हम आ गए थे यहाँ घर आके की हमने घर की पूजा भोलेनाथ की, माता रानी की और अंदर की, और साथ ही यहाँ बना लूँगी अब मैं खाना। तो खाने में आज बना रही हूँ पूड़ी और सब्जी, तो आलू की सूखी सब्जी ही बनाऊँगी, और ना ही इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। बस सूखी सब्जी मेरे घर में बच्चों को और सभी को ही पसंद रहती है आलू की, तो मैं ना आलू उबाल कर ही गई थी दोस्तों। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने पूरी सेक कर अन्नू को ही दी है, अभी एक ही दी है क्योंकि ना उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो यदि उसे अच्छा लगेगा तो और दूंगी मैं। तो बस अभी जो भी सीखी थी फर्स्ट में तो उसे ही दे दी है, और साथ ही में बड़ी बेटी उससे भी बुलाकर इसे भी खिला दूंगी खाना, क्योंकि सबसे पहले बच्चे खा लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कन्हैया तो हमारा सो ही गया है, वहाँ से आया दीदी के यहाँ से पूजा से, और आकर ना थोड़ी देर में ही सो गया था, बस 1-2 सुरहा खाया है और सो गया था। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट सेक लेती हूँ यहाँ पर पूरियाँ।
क्योंकि समय हो गया है 9 बज चुके हैं, क्योंकि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं लगा लेती हूँ दोस्तों अपनी भी थाली। तो थाली में मैंने भी यहाँ लगा ली, बच्चों ने खा ली, हस्बैंड जी थोड़ा रुक के ही खाते हैं हमारे यहाँ। तो आप सोचेंगे कि ये कैसे है कि मैं पहले ही खा लेती हूँ। तो हस्बैंड जी ना, क्योंकि ना काफ़ी लेट खाते हैं, 11-12 बजा देते हैं ये खाने में, तो तब तक हम लोग कहाँ बोलते कि खा लिए करना। तो वैसे ही व्रत था तो मैं खा रही हूँ यहाँ पर। तो जो बस मैंने रख लिए हैं सुरहा जो खाए जाते हैं पूजा वाले, और साथ ही में पूड़ी सब्जी। तो आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग बस आज यहीं तक का है, यहीं एंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।